सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गायत्री प्रज्ञापीठ की ओर से जो ऑनलाइन स्वाध्याय लिया जाता है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज आज के स्वाध्याय की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि मैंने कहा अभी आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है स्वाध्याय फिर से शुरुआत कर कर हम लोग फिर से गुरुदेव की पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारा जो शॉर्ट ब्रेक था उसके पहले हम लोगों ने पुस्तक शुरू की थी, मैं क्या हूँ। गुरुदेव की यह सर्वप्रथम लिखी हुई पुस्तक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं। और सब कुछ करते करते कर्मकांड करते करते जब हम लोगों को इस बात का आभास होता है कि हम बाकी सारी चीजें तो जान जाएंगे जो हमारे आजू बाजू में है जो हम करते हैं, लेकिन क्या हम इस बात को जान सकते हैं कि हम खुद कौन हैं। और जब हम कहते हैं कि हम आत्मा है, अगर थोड़े हायर लेवल पर जाकर तो वहां तक के पहुंचने की भी कौन सी अलग अलग सीढ़ियां हैं, यह इस पुस्तक में गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही विस्तृत प्रकार से बताया हुआ है। इसके बहुत सारे अध्याय हैं जो पुस्तक में हमने पढ़े हैं अभी तक के। दो अध्याय हमारे इस पुस्तक के पढ़कर हो गए हैं। अभी मैं दोनों अध्यायों की समरी आपको नहीं बताऊंगी। जो तीसरा अध्याय हमारा जो आधा जिसको हमने शुरू कर दिया था उस अध्याय के बारे में थोड़ा सा बताकर आगे चलते हैं आज के स्वाध्याय की तरफ। और जो पहले दो अध्याय और पूरे पुस्तक की जो समरी है वह तो हम लोग जब इस पुस्तक पूरा खत्म होने के बाद लेते हैं, उसमें आप सभी को समझ में आ ही जाएंगी। तो जब भी इस पुस्तक की समरी होगी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इस पुस्तक को हम देखते हैं जो है मैं क्या हूँ। खुद को समझने की चेष्टा गुरुदेव ने हमारे लिए की है, हमको समझाने की चेष्टा की है। वैसे तो हमारी बुद्धि की जो क्षमता है वो इस लेवल तक के इस तक के नहीं है कि हम पूरी तरह से खुद की सारी ही परतों को समझना एकदम से समझ पाए। तो धीरे धीरे इस पुस्तक को पढ़ना धीरे धीरे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें इसमें बताई गई है वह थोड़ी क्लिष्ट है, समझने के लिए क्लिष्ट है। आप पढ़ तो लोगे पुस्तक को, लेकिन जो समझने वाला भाग है उसको करने के लिए हमें थोड़ी देर लगती है। इसका तीसरा अध्याय अध्याय हमने शुरू किया था जिसमें हमने यह जाना था कि शरीर जो है जो वो इंद्रियों से परे है, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है। तो और इंद्रियों से भी परे है हमारा मन, उससे भी छोटा है हमारा मन। और बुद्धि से और मन से भी छोटी हमारी बुद्धि है। तो यह जो चीजें हैं यह बहुत ही ऊपर के लेवल तक के जाकर हमको गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने जो देखा था तीसरे अध्याय में, हमने यह वहां पर जाना था कि हमारे मन के अगर हम मन को अगर समझने की कोशिश करें तो मन के तीन भाग गुरुदेव ने हमको समझने के तौर पर हमको मन के तीन भाग कर कर दिखाए थे। उसके सबसे ऊपर वाला था प्रवृत्त मन। प्रवृत्त मन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, स्वाध्याय में पिछले जाना था कि प्रवृत्त मन उन सारी बातों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। जैसे हमको अगर भूख लगी है तो खाना खाना है, यह बात हमको प्रवृत्त मन से समझ में आती है। दूसरा मन जो है उसको गुरुदेव ने कहा है प्रबुद्ध मानस। प्रबुद्ध मानस जो है यह हम हमेशा हमारी बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें करने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, कोई बुद्धि से रिलेटेड अगर काम हो, तो ये सारी बातों में हमारा प्रबुद्ध मन जो है मानस प्रबुद्ध मानस जो है वो काम में आता है। तीसरा विभाग जो गुरुदेव ने हमको बताया था हमारे मन को जानने के बारे में, वह था अध्यात्म मानस। अध्यात्म मानस की बात करते हुए गुरुदेव ने हमको यह बताया था कि यह तीनों मनों में से तीनों मानस जो हमारे बताए हुए उससे उसमें सबसे उच्च स्तर का मानस होता है। जो अध्यात्म मानस होता है वह हर किसी में नहीं होता, तैयार नहीं होता। उसको तैयार करने के लिए हमको बहुत डीपली खुद बहुत करण में जाकर खुद को समझने की चेष्टा करनी पड़ती है। उसके लिए हमको अध्यात्म मार्ग
ढूंढना पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब आप अगर इस पुस्तक को पढ़ रहे हो तो आपका प्रबुद्ध मानस इसमें काम में आता है। इस पुस्तक को पढ़ने की आपकी इच्छा हुई है तो समझिए कि प्रवृत्त मानस आ गया। इस पुस्तक को पढ़ रहे हो और समझने की थोड़ी कोशिश कर रहे हो तो वह हमारे प्रबुद्ध मानस में आ गया। और अगर आपका मन इन सब बातों को पढ़कर उसको समझकर अगर अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो हमारे अध्यात्म मानस में आता है। अध्यात्म मानस जो है वो बहुत ही ऊंचे स्तर का मानस है। ऊंचे शक्तियों से वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यह हमने अपने लास्ट वाले जो स्वाध्याय में वो देखा था, तीसरे जो हमारा तीसरा वाला अध्याय था उसमें। अभी हम आज के स्वाध्याय की पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आपको यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी को की स्तुति करते हैं तथा भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही आप अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचे हो और आगे भी बहुत दूर तक उसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका उपयोग ठीक किया जाए। गुरुदेव बता रहे इसका मन का जो हमने विभागीकरण कर दिया है तो वह इसलिए नहीं कि हमको यह बताना है कि यह मन छोटा है, यह मन बड़ा। सभी मन हमारे लिए जरूरी है। और गुरुदेव कहते हैं कोई ऊंचा या नीचा नहीं, बल्कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि उस मन को हम किस तरह से उपयोग में लाते हैं। साधारण लोग अब तक मन के नीच भागों को ही उपयोग में लाते हैं। उसके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान हैं जिसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। अतएव मन को कोसने के स्थान पर हम आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव यह उपदेश देते हैं कि उस गुप्त शक्ति को त्याज्य न ठहराकर ठीक प्रकार से क्रियाशील बनाए। गुरुदेव कहते हैं मन की शक्ति को जानने के लिए हमें मन को जानना पहले बहुत जरूरी है। और हाँ, और जो दीक्षित लोग रहते हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, उनसे हमेशा गुरुदेव यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों को इसकी क्लिष्टता से परे उसको समझने के लिए हमें उनको उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है। उसकी जो क्षमताएं हैं उसको जानने की कोशिश हम लोगों को करानी चाहिए। यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है यह मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसीलिए हम सीधे आपके मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, अपनी उच्च कक्षा में आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, भगवती, अपना ध्यान उस महातत्व की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवों और आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। गुरुदेव कहते हैं इसके आगे की जो भी बात वह हमको बताने जा रहे हैं वह हमसे नहीं, हम जो ये शरीर स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं उनसे नहीं। हम गुरुदेव यहाँ पर पुस्तक के द्वारा सीधे हमारे मन और हमारे बुद्धि से वाद संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुदेव हमारे मन को महोदय के स्वरूप में संबोधित कर रहे हैं और हमारी बुद्धि को भगवती के स्वरूप में जानने की मतलब संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मन जो हमारा आध्यात्मिक मन है उसके द्वारा जो आने वाली दैविक चेतनाएं हमको प्राप्त होने जा रही है, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी सहायता करें और उसमें आने वाली जो बाधा है उनको कम करें। अब इसके आगे जो पुस्तक में दिया हुआ है वह एक तरह का अभ्यास है। जिस तरह से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, ये सारी बातें करते हैं, तो उसी तरह से यह अभ्यास है मन को जानने का। थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन आज अगर आप कोई काम नहीं कर रहे और सिर्फ स्वाध्याय अच्छी तरह से सुन रहे हैं, पूरा वक्त देकर, पूरा ध्यान लगाकर, तो आप हो सकता है कि आप शांत बैठकर अपनी आंखें बंद कर कर भी इस अभ्यास को समझेंगे और अगर हो सकता है तो वहीं पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक निर्देश के अनुसार दिया हुआ है। यह निर्देश है हमारे मन के लिए, उसकी मन के अंतरंग को जानने का अभ्यास यहाँ पर गुरुदेव ने दिया है। तो क्योंकि हम स्वाध्याय ले रहे हैं तो आज हम स्वाध्याय के स्वरूप में उस अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे।
आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको स्वाध्याय को, इस अभ्यास को करेंगे, या फिर हो सकता है कि जब हम लोग रविवार को आप लोग आते हैं प्रज्ञापीठ में स्वाध्याय के लिए, तो इस तरह का अभ्यास वहां पर भी लिया जा सकता है। हमारे कार्यकर्ता लोग यह भी अभ्यास वहां पर ले सकते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अब अभी आप यह स्वाध्याय चलते हुए स्वाध्याय में आप अभ्यास करेंगे, या फिर इस अभ्यास को अच्छी तरह से समझ लेंगे और जब भी आपको वक्त मिलता है इसे करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इस अभ्यास में गुरुदेव ने हमको क्या दिया हो, क्या समझाने की कोशिश की है। अभ्यास यह बताता है कि सुख और शांति पूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा आपको आपको प्राप्त होने को है। पिछले पाठ में आपने समझा था कि मैं शरीर से परे हूं, मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई है। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि वह विचारीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पिछले पाठ में जैसे हमने समझा है कि मैं जो है वो शरीर से परे है। यह एक मानसिक चीज है जिसमें सारी चीजें आती है, जैसे विचार हो, भावना हो, या अनेकों प्रकार की हमारी वृत्तियां हो, या सब इसमें भरी हुई है। लेकिन हमें अभी अगर अच्छे मन को, हमारे मन को पूर्णतः समझना होगा है, तो इससे हमको आगे बढ़ना होगा कि मन जो है वह सिर्फ विचारों का विचार संकलित करने का कोई साधन है। हमें इसे पूरी तरह से अनुभव करना चाहिए और हमको देखना है कि यह किस तरह से आत्मा से भिन्न भी है। इस अभ्यास में आगे पढ़ते हैं कि विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। उसमें से हर एक को आप अलग अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को जान भी सकते हो। गुरुदेव वहां पर हमको बता रहे हैं, अगर आप ध्यान कर कर अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अनेकों प्रकार की भावनाएं दिन ब दिन, क्षणों क्षण उभरती रहती है। उसमें से कुछ क्रोध, द्वेष, ममता, ईर्ष्या, घृणा यह भी हो सकती है। ठीक है। तो हमको क्या जांच करना है? हम, गुरुदेव कहते हैं कि ये सारी जो भावनाएं हैं इसको हम जांच कर सकते हैं, इसको परख सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि हमारे दिमाग में अभी जो भावना आई है वो किस प्रकार की है। जांचना मतलब देखना कि यह किस प्रकार की भावना है। ममता है, स्नेह है, अच्छी प्रकार की भावना है, या ईर्ष्या है, घृणा है, किसी बुरी तरह की भावना है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं को जांच सकते हैं, उसका उस पर विचार कर सकते हैं, उसको खंडित भी कर सकते हैं। अगर किसी कोई बुरी तरह की भावना अगर हमारे मन में उठ रही है और जबकि हम ध्यान करने में लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हम खुद को शांत बनाए रखें, लेकिन भावना अच्छी नहीं आ रही है, तो हम उसको खंडित कर सकते हैं। इसका मतलब गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हैं इन चीजों को, कि जो भी भावनाएं अभी आपके मस्तिष्क में, दिमाग में उमड़ रही है, उसका जो कंट्रोल है, अधिकार है, उसको आने का, जाने का, खंडित करने का, वह सब आपके पास है। कुछ दिन के विचार कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, उनके उदय, उसका उदय, वेग, वह कितनी देर तक के हमारे मन में आ सकती है, और अंत मतलब उसको खत्म करना, यह सब बातें हम जान सकते हैं। कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे, मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। गुरुदेव चाहते हैं कि जब भी हम ध्यान करें या अपने मन को समझने की कोशिश करें, तो यह अभ्यास हम हमेशा करें कि हमारे मन में जो भावनाएं उठ रही है उनका अभ्यास करें। वो कब उदय हो रही है, किस तरह से चल रही है, किस प्रकार की आ रही है, और हम उसे किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसको हमें किस तरह से उसका ध्यान करना होगा, किस तरह से समझना होगा, मानो यह हम हमारी खुद की नहीं, किसी और, हमारा मित्र, हमारा स्नेही जो है, उसकी भावनाओं को हम जांच परख रहे हैं। इस तरह से हमारी खुद की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब भावनाएं आपके चिंतन केंद्र में मिलेगी। आप उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल तथा हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि ये भावनाएं आप नहीं हो,
ये केवल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप मन के थैले में लादे फिरते हो। अब उन्हें त्याग कर आत्म स्वरूप की कल्पना करो। ऐसी भावना सरलता पूर्वक कर सकोगे। गुरुदेव कहते हैं इन सारी भावना को आपको ना जिस तरह से वो दिखती है वैसे नहीं दिखाना देखना है। उनको कैसे देखना है? ऐसे देखना है जैसे ये सारी बस एक थैले में भरी हुई चीजें हैं, अनेकों चीजें। ठीक है। और इन भावनाओं को खुद के मन से खुद से अलग देखने की कोशिश करनी है। अपने आत्म स्वरूप को अलग रखने की कोशिश करनी है। और मन में उमड़ रही भावनाओं को अलग अलग रखकर देखने की कोशिश करनी है। सो इस तरह से यह अभ्यास हमको करना है। आगे देखेंगे इस अभ्यास में क्या करना है। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके अलग कर कर आप उन पर विचार कर रहे हो। इसी से सिद्ध होता है कि यह वस्तुएं आपसे पृथक है। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। गुरुदेव ने कितनी सरलता से इस पिछले जो हमारा पैरा था इसमें बताया कि भावनाओं को हमने खुद से अलग कर लिया। ठीक है। हम तो कहते हैं मैं हूं, मैं मतलब शरीर हूँ, शरीर मतलब बुद्धि है, मन है, भावनाएं सब एक ही है। हमारे लिए सारी चीजें पहले तो एक ही थी। अब हम धीरे धीरे एक एक को अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। जब पृथक्करण किया जाता है तो किसी चीज को समझना बहुत ही सरल हो जाता है। उसका हम उदय समझने की, उसका शुरुआत समझने की कोशिश करते हैं और उस चीज को समझना बहुत ही सरल होता है। एक मिनट। ठीक है। तो पृथक्करण इसलिए हमने जारी रखा है। आगे देखते हैं। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करें, भावनाओं का कैसे त्याग करें। यदि आप इसी शिक्षा की सहायता से दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरा हमारा यह मंतव्य पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुष्प्रवृत्तियों को जहाँ की तहाँ तहाँ रहने दो और ऐसा अनुभव करो अहम इन सबसे परे एवं स्वतंत्र है। जब आप अहम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को भी जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुए थी मालिक की भांति उचित उपयोग में लाओ। गुरुदेव इस पैरा में हमको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने यह समझ लिया है कि हम में हमारे मन में जो उठ रही भावनाएं हैं उनको हम समझ पा रहे हैं, उसको खुद से अलग कर पा रहे हैं, तो हम ये भी समझ पा रहे हैं कि अच्छी भावनाएं क्या है, गलत भावनाएं क्या है, किसको बढ़ावा देना चाहिए और किसको नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि इसी बात से अगर आपको हम अपना स्वरूप मतलब खुद का स्वरूप अहम जो महत्वपूर्ण शब्द है इसके ओर हम अभी हम जाएंगे। अगर यह हम समझ पाते बहुत इतनी ही सरलता से तो हम क्या कर लेते हैं, जो अच्छी भावनाएं हैं उनको हम बढ़ने देते हैं और जो बुरी भावनाएं दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको सरलता से छोड़ देते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि चलिए अब लौट आते हैं उन उन प्रवृत्तियों की तरफ जो अब तक आपको अपनी चाकर बनाए हुई थी। जो सारी भावनाएं हैं, जो सारे विचार हैं हमारे मन में उठते हैं, ये हमको क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनके हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हमें खुशी की भावनाओं का, स्नेह प्रेम की भावनाओं का अगर अनुभव हो रहा है तो चाहेंगे कि हम उसी में बहते रहे। ठीक है। अगर अगर क्रोध आ गया है तो हम चाहेंगे कि हम उसी में एक बहते रहे, किसी को डांटना शुरू कर दिए तो रुकने का नाम नहीं लेते। गुरुदेव चाहते हैं भावनाओं से खुद को दूर करो, अलग करो, आत्मा और अहम की तरफ लौटो। अहम जो है वो इन सारे मनों से परे है, इन सारे प्रवृत्तियों से परे है, आपकी समझ से थोड़ा परे है। भावनाएं मन में उठती है लेकिन मन, अंतःकरण और जो अहम है वो इन सब से परे है। ठीक है। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम अपनी वृत्तियों को अहम से परे अलग करके अनुभव में पलटते समय डरो मत। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में
ला सकोगे। तो यही अभ्यास गुरुदेव ने हमको बताया है कि किस तरह से हमें अंतर्मुख होकर अपने मन को, अपने मन में उठने वाली अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश करनी है। हमको खुद को अपने मन से, हमारे मन से अपने मन में उठ रहे विचारों को अलग करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब हम इस अभ्यास को जैसे समझ में, मतलब अगर आपको आ गया है, तो इस अभ्यास को हमको रोज करना है। पृथक्करण का अभ्यास समझ लीजिए, या फिर वो अभ्यास समझ लीजिए जो अभ्यास हमको हमारे अहम तक के ले जाएगा। क्योंकि अगर हम हमारी मन में उठने वाले विचारों को, भावनाओं को अलग देख पा रहे हैं, खुद से अलग देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझना है कि हमारा मन भी हमारी मन में उठने वाले इच्छाएं नहीं है। हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर हैं। और उससे भी ऊपर का जो भाव है, वह भाव है अहम का भाव, जो गुरुदेव हमको समझने की, समझाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं इसमें हमको गुरुदेव क्या बताते हैं। इस प्रकार की चिंता मत करो, ये चीजें बाहर की है। तो गुरुदेव बताते हैं कि अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस जब हम लौट आएंगे और उनमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छानुसार काम में ला सकेंगे। अमुक अमुक वृत्ति ने मुझे बहुत अधिक बांध लिया है, उससे कैसे छूट सकता हूँ, इस प्रकार की चिंता मत करो। ये चीजें बाहर की है। इनके बंधन से बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उसका परीक्षण कर सकते हो, तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ। यही मैं, जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। गुरुदेव ने यहाँ पर खुद से अहम को अलग सोचने की, समझाने की कोशिश हम सबको की है। इस अभ्यास में आपको यही हमेशा, मतलब सोचने की कोशिश करनी है कि खुद को खुद के विचारों से अलग करें, खुद के शरीर से अलग करें। क्योंकि मैं जो हूँ, जिसे हम सर्वोच्च स्तर पर, अभी तक के जो हमने समझा है उसके सर्वोच्च स्तर पर अहम के स्वरूप में जानते हैं, वह इन सब चीजों से परे है। मैं खुश होता हूँ, लेकिन खुश होना यह सब में सिर्फ मेरी भावना है। इससे मेरे अहम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अहम खुशी की भावना को खुद से अलग कर कर देखना जानता है, दुख की भावनाओं को खुद से अलग कर कर देखने की कोशिश करता है, और कर सकता है और समझ सकता है। इसका मतलब है कि यह भावनाएं अगर मैं से अलग होती हो, तो इसका मतलब वो मैं नहीं है, वो अहम नहीं है। अहम जो है, जो वो, ये हमारी भावनाएं उत्पन्न होने से पहले भी था। मतलब मेरा अस्तित्व, प्राण शक्ति का अस्तित्व, ये भावनाओं से पहले भी था, इस शरीर से पहले भी था, और इस शरीर और भावनाओं के बाद में, अंत में भी होगा। तो यह अहम की भूमिका आज हम हमारे मैं क्या हूं इस पुस्तक में समझ पाए हैं। बहुत छोटी लेकिन बहुत विस्तृत तरीके से यह हमारी खुद की संकल्पना है, जो हमें समझने की कोशिश करनी है। ये हम की भावना या संकल्पना हमें समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या होता है, हम भावनाओं के पीछे बहते जब जाते हैं, तो भावनाएं कभी हमें अच्छे, तो कभी हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। अगर कोई गलत व्यसन हमको लग गया है, तो उसमें मतलब ज्यादातर लोग भावनाओं के पीछे, या खुद को खुद का कंट्रोल, खुद का जो मतलब कंट्रोल करने का जो हमारा प्रयत्न होता है, वो नहीं कर पाते। तो हम भावनाओं को खुद से अलग क्यों कर पा रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? यह समझने के लिए कि मैं तत्व जो है, अहम तत्व जो है, यह सबसे परे है, सबसे ऊपर है। शरीर, इंद्रिया, तुम्हारी इच्छा, आकांक्षाएं, संकल्प, प्रवृत्ति, इन सबसे परे है। ठीक है। तो अगर ये सबसे परे और सबसे बड़ा है, तो अगर इसको समझने की आप, अगर हम चेष्टा करते हैं, हमको समझने की हम जो अगर चेष्टा करते हैं, जो हमने आज के अभ्यास में देखा, तो ये चेष्टा करने के बाद हम जो है वो सत्प्रवृत्तियों का बढ़ावा देने की जरूर कोशिश करेंगे।
और जो भी हमने हम में गलतियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन सबको हम त्यागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जो है यह बहुत ही स्वच्छ और निर्मल तरह की संकल्पना है। तो मैं आज का जो रीडिंग का स्वाध्याय है वो यहाँ पर रोकना चाहूंगी, ताकि हम कुछ ना कुछ थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करें। हमसे अभी 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो जिस किसी का भी पॉसिबल हो, अनम्यूट कर कर हम बात करने की कोशिश करेंगे आज के स्वाध्याय के बारे में। एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेती हूँ। प्लीज मीटिंग मत लीव करिएगा। और देखिए, हमारे ऑनलाइन स्वाध्याय में बात करना बहुत ही आसान है। देखिए, हम लोग एक दूसरे को दिख तो नहीं रहे हैं। थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा जवाब, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। आज के स्वाध्याय में हमने देखा एक बहुत ही सुंदर अभ्यास। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, कोई भी ओंकार ध्यान कर रहे हो, उस ध्यान में आप 1-2 मिनट का ये स्वाध्याय, ये अभ्यास भी कर सकते हैं। वह है खुद को जानने का, मैं तत्व को जानने का। जो अभी हम जिसका उच्चतम स्तर हमने जाना है वह है अहम का। जो हमने तीसरे अध्याय में हमने अपने 3 मानस को जाना था, प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस और अध्यात्म मानस। आज हमने उसके आगे बढ़कर जाना है अहम। वह क्या होता है? हम अहम को क्यों सर्वोच्च स्तर पर रख रहे हैं? क्योंकि हमारी भावनाओं को हम हमारी ही भावनाओं को दूसरों की भावनाओं जैसे स्वयं स्पष्ट तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका कंट्रोल ले सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम खुद को ये समझाए कि अहम जो है, मैं जो हूँ, यह तत्व सबसे परे है, सबसे ऊपर है। तो यह आज का हमारा अभ्यास था। अम, कुछ एक पॉइंट, हाँ, जो पॉइंट मैंने लिख कर भी रखे थे हमने वो कवर कर लिए हैं कि हमारी ये जो अहम की संकल्पना है, यह बहुत ही उच्च कोटि की है। ठीक है। अम एक बात है जो मैंने पढ़ी थी कि अद्वैत वेद जो है हमारा, उसमें अहम की जो संकल्पना है, उसको हमारा कोर, मतलब जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, उससे जोड़ा हुआ है। तो पहले मैं शांति पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद प्लीज कुछ भी एक लाइन भी हो तो हम आज साथ में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आज के स्वाध्याय में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।